Hello friends, welcome to our YouTube channel. I am Sarika. Today I come with करंट अफेयर्स ऑफ 18th जून। आपको 18th जून के जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड आप कर सकते हो, या फिर हमारे फेसबुक अकाउंट से, तो या फिर टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 16 जून को। ठीक है, देखो ये जो डे है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिनेंट्स, ये जो डे है वो परिवारों को ऊंचा उठाने के लिए और परिवार के जो सदस्य हैं उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनके लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने के लिए जो ये डे है वो मनाया जाता है। जो द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिनेंट्स 2020 की जो थीम है वो है बिल्डिंग रेजिलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 10 दिवसीय विशेष अभियान की घोषणा की है? तो ये की है राजस्थान की सरकार ने। देखो राजस्थान की सरकार ने जो है वो 21 जून से लेके 30 जून तक जो ये अभियान है कोरोना के बारे में जागरूकता फैलाने का ये अभियान चलाया जाएगा, और इस अभियान में लोगों को कोरोना से बचने के उपायों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि राजस्थान ही देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने यह 10 दिन का ये जो अभियान है वो चलाने जा रहा है। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सिडबी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो सिडबी के जो नए डायरेक्टर बने हैं वो है देवेंद्र कुमार सिंह। ठीक है, तो ये जो देवेंद्र कुमार सिंह है ये मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइज के एडिशनल सेक्रेटरी और डेवलपमेंट कमिश्नर भी हैं। आपको बता दें कि ये जो सिडबी है वो एक स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि इंडिया की एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक इंडिया की वित्तीय संस्था है। ठीक है, और इसका ये क्या करती है, जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है, जो लघु उद्योग होते हैं, उनको उनके लिए लोन की प्रोसेस को ईजी बनाती है, मतलब लोन उनको आसानी से मिल जाए ताकि वो अपना जो बिजनेस है, जो अपना उद्योग है उसको आगे बढ़ा सकें, और जो फाइनेंशियल है और जो डेवलपमेंट रिलेटेड जो उनके उद्योग में कमियां आ रही हैं उनको वो पूरा करती है। बात करते हैं सिडबी की, तो सिडबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में, और इसके अभी जो डायरेक्टर है वो बनाए गए हैं देवेंद्र कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है भारत। देखो जो भारत है वो GPAI मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI जो है उसके रूप में शामिल हुआ है। इसको भारत को अभी नया संस्थापक सदस्य बनाया गया। इसमें जो देश शामिल है वो कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड एंड कोरिया एंड सिंगापुर। और अब जो है वो पार्टनरशिप में वो कौन आया है? वो आया है भारत। देखो इनके जो पार्टनरशिप जो कंट्रीज है उनका उद्देश्य क्या होता है, जो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको डेवलप किया जाए, और राइट्स ऑफ वुमन और आर्थिक विकास में भी ये क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हीरा सिंह राणा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वो एक लोकनायक थे, और वे कहाँ के लोकनायक थे? वो उत्तराखंड के लोकनायक थे, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मनीला दंडोली नामक गांव से ये बिलोंग करते थे। और इनको हाल ही में आपको बता दें कि इनको हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने गढ़वाल कुमाऊनी जैन सारी अकादमी का उपाध्यक्ष भी बनाया था। एक बात करें उत्तराखंड के सीएम की, तो उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस शहर में फिर से पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है? तो ये की है चेन्नई में। तो देखो चेन्नई जो है वो एक तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है, वहाँ पे कोविड-19 के चलते जो है वो चेन्नई में वापस पूरा लॉकडाउन चेन्नई को कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे सिंगल डे में 2174 जो केसेस हैं न्यू वो सामने आए, और इसी के साथ जो टोटल केसेस हो गए पेशेंट के तमिलनाडु में वो हो गए 50,193। ठीक है,
तो तमिलनाडु के सीएम है के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। आपको बता दें कि जो 1968 में मद्रास प्रांत का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, तमिलनाडु। मतलब तमिलनाडु का जो नाम है पुराना वो मद्रास प्रांत था, जिसको 1968 में बदलकर तमिलनाडु रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। देखो ये जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है ये हमारे केंद्रीय और कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री है। इन्होंने इससे क्या होगा, देखो ये जो कोविड-19 राष्ट्रीय लोक शिकायत है इसके मॉनिटर पर हम लाइव हमारी जो कम्युनिकेशन है वो कर सकते हैं, हम अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे ऑनलाइन होने की वजह से कंप्लेन क्या हो जाएगी, जिससे जल्दी से सॉल्व आउट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो फीडबैक कॉल सेंटर है इसको बनाया किसने है, बीएसएनएल ने, और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है DARPG, इसके सहयोग से ये जो है फीडबैक कॉल सेंटर इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और ये पूरे देश भर में ऑल ओवर इंडिया कितने लैंग्वेज में काम करेगा, 14 लैंग्वेज में ये अपना ये काम करेगा। ठीक है, बीएसएनएल की जो बात कर लेते हैं, बीएसएनएल भारतीय संचार निगम लिमिटेड, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 सितंबर 2000 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली और इसके जो चेयरमैन है वो है प्रवीण कुमार पुरवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने कोरोना महामारी से अपने कार्यस्थलों को बचाने के लिए वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर विकसित किया है? तो ये किया है IISE बेंगलोर ने। तो देखो ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलुरु है इसने एक वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर डिज़ाइन किया है जो कि कोरोना महामारी से अपने कार्यस्थलों को बचाएगा। देखो ये जो है वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर ये इसने बेंगलुरु राज्य की आपदा निगरानी प्राधिकरण के साथ मिलकर बनाया है। ठीक है, और ये एक ऑनलाइन इंडिकेटर है जो इसने लॉन्च किया है, जो क्या करेगा, वर्क प्लेस पे जो कोरोना महामारी से सुरक्षित करने के लिए हमें इंडिकेट करेगा और यह भी बताएगा कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हो वो आपके लिए सुरक्षित है या नहीं, आप सेफ हो या नहीं। कुल मिलाकर ये कि जो कोरोना महामारी है उससे सुरक्षित रखने के लिए ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु है इसने वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर बनाया है। ठीक है, IISE बेंगलुरु की बात कर रहे हैं तो IISC जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलुरु जिसकी जो स्थापना है वो की थी जमशेदजी नुसेरवाजी टाटा ने, और कब की थी, 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता द क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप के विजेता कौन बने? तो ये बने अंगद सिंह राणा। आपको बता दें जो अंगद सिंह राणा है ये द क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप के विजेता बने हैं और ये सी फूड चैलेंज में विनर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने, और जो इनके विनर का जो अनाउंसमेंट है वो क्रिकेटर हैं, एक फेमस क्रिकेटर है और चेन्नई सुपर किंग के जो किक कोच भी है स्टीफन फ्लेमिंग, इन्होंने इसकी अनाउंसमेंट किया कि अंगद सिंह राणा जो है वो द क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप के विजेता रहे हैं। और आपको बता दें कि ये भारत में होने वाली न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ टूर्नामेंट क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप है जो कि भारत में आयोजित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा जो है वो शुरू की है? वो की है EPFO। ठीक है, ये EPFO क्या है, देखो ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसने मल्टीप्लिकेशन क्लेम सेटलमेंट मतलब कि जो विभिन्न स्थानों से, मतलब अलग अलग जगह से हम अपना क्लेम का सेटलमेंट कर सकते हैं। मतलब इंडिया में आप कहीं भी हो वहाँ से आप अपना क्लेम को सेटलमेंट कर सकते हो। इसमें जैसे आपका PF है, पेंशन है, आप अपनी कोई आंशिक विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप क्लेम कर सकते हो। मतलब कि इंडिया में अपने किसी भी एरिया के, कोई भी आपका जो एरिया है उसका जो ऑफिस है उसके थ्रू आप ऑनलाइन क्लेम का जो है सेटलमेंट कर सकते हो, चाहे वो PF का हो, चाहे पेंशन का हो, या फिर कोई भी थोड़ा अमाउंट हो जिसको आपको विड्रॉ करना हो उसको आप ऑनलाइन क्लेम का जो है वो सेटलमेंट कर सकते हैं।
बात करते हैं ईपीएफओ, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 मार्च 1952 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लैक्सी कैश सुविधा शुरू की है? तो ये शुरू की है आईसीआईसीआई बैंक ने। देखो ये जो आईसीआईसीआई बैंक है, इसने सैलरी अकाउंट कस्टमर के लिए एक इंस्टा फ्लैक्सी कैश के नाम से एक सुविधा की है। ये आपको बता दें, ये जो इंस्टा फ्लैक्सी कैश सुविधा है वो लोन से संबंधित है, मतलब आप इससे लोन ले सकते हो। और इसके साथ साथ इसने एक ऑडी की भी सुविधा शुरू की है, जैसे ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट, जिससे जो सैलरी है इससे आप पेपरलेस तरीके से या फिर बिना बैंक जाए आप इंटरनेट बैंकिंग से ये जो सुविधाएं हैं वो ले सकते हो। ठीक है, और इसके साथ ही जो ओडी है ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट, वो आपको आपकी नेट सैलरी का 3 गुना तक वो आईसीआईसीआई बैंक लोन दे सकता है, इसलिए इसने ये जो सुविधा है वो शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने जर्मी बैन नामक एक डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने। ठीक है, आपको बता दें ये जो जी किशन रेड्डी है ये हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। ठीक है, इस डिवाइस से क्या होगा, ये जो डिवाइस है, सबसे पहले बता दें ये जो डिवाइस है वो एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया ALEAP द्वारा ये विकसित किया गया है, और इसके साथ में इसका सहयोग दिया है WE मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योर हब ने। ठीक है, इन दोनों ने मिलके इसको डिज़ाइन किया। और इसमें होगा क्या कि जो इन्होंने बताया कि इसमें 99.9% जो सरफेस के जम्स हैं, एयर में जो जम्स है उसको वो ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, और इनका यूज़ वो क्वारंटाइन सेंटर्स पे, आइसोलेशन वार्ड में, हॉस्पिटल्स में इनमें किया जाएगा, ताकि हम कोविड-19 जो भी फैल रहा है उससे बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये की गई है डेलावेयर में। आपको बता दें ये जो डेलावेयर है ये अमेरिका में है। ठीक है, और ये अमेरिका के डेलावेयर के हॉकिंसन सिटी में ये जो हनुमान जी की मूर्ति है 25 फीट ऊंची ये स्थापित की गई है। ठीक है, और ये जो मूर्ति है वो ब्लैक ग्रेनाइट से बनाई गई है, जिसका वेट 30,000 किलोग्राम है। ठीक है, और इस जो मूर्ति को है वो इंडिया से ले जाया गया था, हैदराबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर मेट पुरे का निधन हुआ है? तो ये हुआ है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है मेट पुरे, उनका निधन हुआ है। और अभी हाल ही में वसंत राय जी का निधन भी हुआ है, जो कि इंडिया के सबसे वृद्ध क्रिकेटर माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अमेरिकन सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? तो ये बनी है अनमोल नारंग। ठीक है, जो अनमोल नारंग है इसने यूएस मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाली पहली सिख महिला बनी है। और ये आपको बता दें कि ये टोटल जो 1100 कैडेट्स थे उसमें से सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक से लेकर इसने ये स्नातक की जो उपाधि है वो प्राप्त की है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।